हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कलाकार एकेडमी। मेरा नाम है रोनित घोष और आज हम लोग सीखने वाले हैं माउथर्गन के ऊपर भैम। हाँ, आपने सही सुना है, आज हम लोग सीखने वाले हैं भैम। भैम की दो पार्ट होती है, एक होता है नॉर्मल भैम, ओके, और एक होता है एडवांस भैम। एडवांस भैम तो बाद में होगा, नॉर्मल भैम भी अगर आ जाए ना आपको तो भी मतलब बहुत है, आप मान सकते हैं कि तो भी बहुत है। तो पहले हम लोग नॉर्मल भैम की स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे कैसे नॉर्मल भैम को बजाया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत एग्जाम्पल भी लेंगे, गाने के ऊपर लेंगे। जैसे हम लोगों ने एक गाना किए थे थोड़े टाइम पहले, एक दो दिन पहले, कि ये दोस्ती हम लोग गाना किए थे, राइट। तो उस गाने में मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ भैम लग सकता है, सारे जगह को मैंने आपको पॉइंट आउट कर रहा था, राइट। तो उसी जगह को लेकर फिर आज हम लोग थोड़े बहुत चर्चा कर लेंगे कि उस जगह को बजाने की स्टाइल क्या है। जैसे जैसे हम लोगों ने सीखे थे, जब अंतरा बज रहा था तो हम लोग अगर नॉर्मल बजाते तो क्या बजाते, ये था नॉर्मल। मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग भैम के साथ बजाएंगे तो क्या बजाएंगे, तो ये पीछे से जो हम लोग बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हैं इसको ही हम लोग भैम कहते हैं, ओके। अभी देखिए, भैम जानने के पहले अगर आपने टांग ब्लॉकिंग नहीं किए है तो आपका भैम कभी भी नहीं आएगा, ये मेन मुद्दा है, ठीक है। तो टांग ब्लॉकिंग की जो वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको टांग ब्लॉकिंग सीखना है, ओके। इसके बाद ये दोस्ती की जो ट्यूटोरियल है वो भी अपलोडेड है यूट्यूब में, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी सीखना है क्योंकि उसका ही एग्जाम्पल आज हम लोग करने वाले हैं। भैम करने के बाद उसका ही एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, राइट, हो गया। और अगर आपने ये सारे कुछ कर लिए हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, जो हम लोग भैम को सीखेंगे। तो भैम को सीखने के लिए पहले तो ये चीज आप मान के चलिए कि आपको टांग ब्लॉकिंग तो करना ही है। देखिए, आप पहले जैसे हम लोग करते हैं ना, सारे गामा पाधा निसा टांग ब्लॉकिंग के साथ, फिर हम लोग अलंकार करते, तो वही मतलब वही बेसिक स्टेज से ही आपको स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करना है, पहले का जो नोटेशन है सा, राइट, उसके बाद है रे, फिर गा, फिर मा। आपको जो बजाना है, क्या बजाना है सुनिए, आपको बजाना है सा भैम। आप अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते, जो भी मैं बोल रहा हूं आराम से सुनिए, आराम से नोट डाउन कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे, ठीक है। तो सा बजाएंगे और सा को भैम से लेंगे। कैसे लेंगे, कैसे कुछ होगा वो तो बाद में आते। तो सा भैम, फिर आएगा आपका रे रे भैम, फिर गा गा भैम, ऐसे आपको आगे जाना है। तो सिचुएशन कुछ ऐसे बना कि आपका जो नॉर्मल मतलब पहले का जो नोटेशन हुआ सा, वो आपने टांग ब्लॉकिंग के साथ बजाए, और सेकेंड वाला जो सा बजाए वो आपने भैम के साथ बजाए। आ गया समझ में? तो टांग ब्लॉकिंग पहले करना है और उसके बाद भैम बजाना है। और मैंने आपको बोल दिया टांग ब्लॉकिंग का ही एक पार्ट होता है भैम। टांग ब्लॉकिंग को थोड़ा सा हटा के हम लोग भैम करते, तो टांग ब्लॉकिंग तो आपको करना ही करना है। अगर आपको टांग ब्लॉकिंग नहीं आता है तो आपको भैम ऑक्टेव कुछ भी नहीं आएगा, ओके। तो टांग ब्लॉकिंग अच्छे से कीजिए। उसके बाद तो मोटा मोटी बात क्या हुआ, सा पहले टांग ब्लॉकिंग रहेगा, सेकेंड सा आपका भैम रहेगा। नॉर्मल भैम के बारे में ही हम लोग अभी बात कर रहे, ओके। तो सा टांग ब्लॉकिंग, सा नॉर्मल भैम, फिर रे टांग ब्लॉकिंग, रे नॉर्मल भैम, फिर गा टांग ब्लॉकिंग, गा नॉर्मल भैम, ऐसे आगे चलते हुए आपको जाना है। तो साउंड कैसे होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे माउथ ऑर्गन के ऊपर, फिर हम लोग टेक्निक के बारे में चर्चा करेंगे, एंड एट लास्ट में हम लोग जाएंगे एग्जाम्पल को लेकर थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे, ओके। तो चलिए हम लोग माउथ ऑर्गन के ऊपर प्ले करके आपको सुनाते कि एक्चुअल भैम की जो साउंड है, जैसे मैं बोल रहा हूं आज आपको समझ में आएगा कि सा और उसके बाद ही सा भैम बज रहा है, फिर रे और उसके बाद ही रे भैम बज रहा है। तो ये आज आपको पता चलेगा सुनने से। इतने दिनों से बस आप सुन रहे थे, आज आपको आइडेंटिफाई करके मैं दिखा रहा हूं कि सा के बाद ही सा भैम बजता है, रे के बाद ही रे भैम बजता है, ओके। तो चलिए, तो देखिए साउंड कुछ इस तरीके से, सा बजाएंगे, सा भैम बजाएंगे, रे बजाएंगे, रे भैम बजाएंगे, एंड आगे भी चलेंगे। तो समझ में आया, सा भैमी मैं कर रहा हूं। इसको थोड़ा सा अगर आप मान लीजिए कि सा भैम मतलब सा भैम, इसको आप चार नोटेशन बना दीजिए, मतलब सा
सा भैम, फिर सा नॉर्मल, फिर सा भैम। तो सा भैम सा भैम, आ गया समझ में? फिर से बोलते, सा 4 नोटेशन है। तो पहला नोटेशन सा टंग ब्लॉकिंग, सेकेंड नोटेशन सा भैम, थर्ड नोटेशन सा टंग ब्लॉकिंग, फोर्थ नोटेशन सा भैम। तो देखिए कैसे होगा। तो यही आपको आगे भी लेके जाना है। देखिए अभी आप अगर जोड़ देंगे, मतलब क्या सिचुएशन बना, सा भैम सा भैम हो गया, फिर रे भैम रे भैम। इसी को ही अगर जोड़ दिया जाता है तो वो एक कंटिन्यूएशन के जैसे, म्यूजिक के जैसे वो साउंड सुनाता है। देखिए कैसे, पहले हम लोग अलग अलग कर रहे थे। ये हम लोग अलग अलग कर रहे थे, अभी थोड़ा सा इसको स्पीड को इंक्रीज करेंगे और उसी को ही जोड़ देंगे। देखिए तो ये हो जाता है, एक पीछे से एक साउंड क्रिएट हो जा रहा है, आपको लग रहा है कि एक म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे चल रहा है। तो सा भैम, फिर सा भैम हो गया 4 नोटेशन, फिर रे भैम हो गया आपका 4 नोटेशन, 8 नोटेशन। ऐसे आपको गा में जाना है, गा भैम, ऐसे आपको टंग ब्लॉकिंग भैम ऐसे करते हुए आपको आगे चलना है। तो देखिए अगर आप और भी ले सकते, मतलब हम लोग क्या करें, 6 नोटेशन ले रहे हैं। राइट, आ गया समझ में? मैं थोड़ी देर में आपको बोर्ड में भी दिखा देता हूं, मतलब लिख के दिखा देता हूं। बस समझिए चीजों को अच्छे तरीके से, क्लियर विजन होना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताऊं कि ये सब जो भैम होता है ना, भैम या फिर ऑक्टेव, इसको पहले आप इमेजिन कीजिए। इमेजिनेशन से ना आपका मान लीजिए कि 70% क्लियर हो जाता है। अगर आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि वो सिचुएशन क्या हो रहा है तो आप बजा नहीं पाएंगे कभी भी। देखिए माउथ ऑर्गन में क्या होता है, स्पेशल मैं माउथ ऑर्गन के लिए बोलता हूं। देखिए गिटार भी आप देख रहे हैं मेरे पास है, उधर पियानो है, गिटार और उधर यूकुलेले है। तो जो भी है, गिटार में हम देख के बजाते हैं। ये स्ट्रिंग जो है ना, अगर मैं आपको बोलूं कि थर्ड फ्रेट में थर्ड स्ट्रिंग को पकड़िए, अगर मैं किसी को सिखाऊं तो वो देख के वो बजा सकते। पियानो में भी देख के बजा सकते। यूकुलेले हो गया, दूसरे इंस्ट्रूमेंट वायलिन भी है उधर, तो वो लोग देख के बजा सकते। आ गया समझ में? वो लोग देख के बजा सकते, पर माउथ ऑर्गन में ऐसे नहीं होता कि आप देख के बजा सकते। आपको देखना तो है ही, आपको पता है 5 6 7 8 होल में क्या क्या बजता है, ये तो देखना ही है। पर जब बजाने के टाइम आता है तब आपको मुंह की जो प्रैक्टिस है, मतलब मुंह से वो आपका होल की जो प्रैक्टिस, जैसे मैं अगर मुंह एकदम से लेकर जाऊं तो सा ही बजेगा। अगर मुझे सा चाहिए तो मैं ऐसे लेकर जाऊंगा सा। आपने बिगिनर लोगों के देखे होंगे कि वो काउंट करते 1 2 3 4 फिर 5 में फू देते हैं। ऐसे नहीं करना है आपको। सा बोले जाए तो ऐसे सा, ऐसे, मतलब आपको डायरेक्टली बजाना पड़ता है। तो इमेजिनेशन करना पड़ता है कि हमको क्या बजाना पड़ेगा। अगर हम बोले कि सा गा रे सा, तो हम इमेजिन कर लिए एक दिमाग में कि सा गा रे सा, तो ऐसे कुछ एक इन्वर्टेड ट्रायंगल के जैसा बना। राइट, तो सा गा रे सा, तो इन्वर्टेड ट्रायंगल मतलब मेरे दिमाग में वो फिट हो गया, सा गा रे सा। तो अगर ये इमेजिनेशन पावर आप के अंदर चला आया और आप इमेजिन करना सीख गए, तो बहुत सारे ऐसे हार्ड नोटेशन आप आराम से कर लीजिएगा। पर इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी आप करके देखिए, जो नोटेशन आपका नहीं आ रहा है पहले तो उसको तोड़ दीजिए। मान लीजिए बहुत सारा नोटेशन है, 8 नोटेशन आपका एक साथ दिख रहा है, तो 4 करके पहले उसको डिवाइड कर लीजिए। तो पहले का जो 4 है उसको पहले इमेजिन कर लीजिए कि वो स्ट्रेट लाइन है या फिर ट्रायंगल है या फिर ऐसे जा रहा है वैसे जा रहा है, कुछ भी, मतलब बस आपको इमेजिन करना है कि वो जा कैसे रहा है। जैसे पा धा नी सा, तो पा धा फिर नी में ही नी सा बच जाता है, तो पा धा नी और नी प्रेस ऐसे कर सकते हैं, या फिर पा धा नी सा, तो ऐसे कुछ बना आपका। राइट, पा धा नी सा आ रहा है समझ में? तो इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वही सेम चीज आपको इधर भी इमेजिन करना है कि हम लोग बजा क्या रहे हैं। हम लोग बजा रहे हैं सा भैम, फिर रे भैम। ये जो शिफ्टिंग होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पहले तो टंग ब्लॉकिंग, फिर टंग ब्लॉकिंग से भैम,
फिर भैम से टंग ब्लॉकिंग, फिर टंग ब्लॉकिंग से भैम। आगे समझ में? 4 नोटेशन है ना, टंग ब्लॉकिंग भैम, टंग ब्लॉकिंग भैम, दैट इज फाइन, पर आपको शिफ्ट भी तो करना है। टंग ब्लॉकिंग आपने बजा दिया, फिर भैम में शिफ्ट करना है। अभी भैम में नहीं रहना है क्योंकि थर्ड नोटेशन आपका टंग ब्लॉकिंग है, फिर आपने शिफ्ट किया टंग ब्लॉकिंग में, ठीक, टंग ब्लॉकिंग से लास्ट में गए भैम में। तो ये जो शिफ्टिंग है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 चीज हम लोगों को सीखना पड़ेगा। पहला तो भैम कैसे बजाते हैं ये हमको सीखना पड़ेगा, और सेकंड हम लोगों को सीखना पड़ेगा ये शिफ्टिंग कैसे करना है। तो 2 चीज हम लोगों को सीखना पड़ेगा, राइट। तो पहले तो हम लोग बोर्ड के ऊपर लिख लेते हैं कि जो हम लोगों ने बताया उसी को हम लोग लिख लेते हैं। हालांकि आई होप आप लोगों ने कॉपी में लिख लिए, फिर भी ये वीडियो एकदम मैंने मतलब कोई सा भी वीडियो जब से ही बना है हम लोग हमेशा बिगिनर मतलब बेसिक से लेकर स्टार्ट करके हम लोग बनाए, ताकि बिगिनर लोग भी अगर देखें उनको भी समझ में आना चाहिए। तो बेसिक से लेकर ही हम लोग चलेंगे, क्योंकि एक ही ऐसा वीडियो YouTube के ऊपर रहेगा जिसमें आपका पूरा जो भैम रहेगा, नॉर्मल भैम के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। 100% ये क्लियर हो जाएगा और इसके बाद भैम के लिए कोई वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा। और तो मोटा मोटी बात ये समझ लीजिए कि आज की जो वीडियो है उसमें आपको भैम जो मैं सिखा रहा हूं वो मैं अपने स्टाइल से सिखाऊंगा, जो मैं मतलब जो मैं करता हूं वही आपको सिखा रहा हूं। उसके ऊपर चलने से पहले एक और बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि ये भैम बजाया कहाँ जाता है। देखिए, जब आपको किसी कैराओके की सपोर्ट मिल रहा है या फिर बैंड मतलब लाइव बैंड की सपोर्ट मिल रहा है, पीछे से कोई गिटार बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है या फिर पियानो भी बजा रहा है, कोई सा भी सपोर्ट आप मान लीजिए, कोई सा भी सपोर्ट आपको मिल रहा है, कैराओके की तौर पे मिल रहा है या फिर लाइव बैंड के तौर पे मिल रहा है, कोई सा भी सपोर्ट आपको अगर मिल रहा है तो उस टाइम आपका भैम बजाने की जरूरत नहीं पड़ता है। आप बजा सकते थोड़ा बहुत, पर उस टाइम जरूरत नहीं पड़ता है और अच्छा भी नहीं लगता है। रिकॉर्डिंग सेशन में भी अच्छा नहीं लगता और वो बिल्कुल मतलब अलाउ नहीं होता है। रिकॉर्डिंग सेशन में जब आप कर रहे हैं उनमें भी भैम आपका नहीं चलता है। ऑक्टेव तो चलता है, सही है, भैम आपका नहीं चलता है। थर्ड हिस्सा आता है जो हम लोग मैक्सिमम करते हैं। मैक्सिमम क्या करते हैं, हम कहीं पर घूमने के लिए चले गए, किसी बर्थडे पार्टी में चले गए या फिर किसी दोस्त के घर चले गए, तब हमको क्या करना पड़ता है, नॉर्मल, तब हमारे पास एक माउथर्गन होता है और लोग बोलते हैं चलिए भाई साहब आप बहुत दिनों से यूट्यूब वगैरह करते हैं, चलिए हमको कुछ सुना दीजिए। तो तब हम लोग जो प्ले करते हैं वो नॉर्मल नोटेशन होता है और तभी आपको एक सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर कोई इंसान आपके पास बगल में से गिटार बजा रहे दैट इज फाइन, अगर नहीं बजा रहे मतलब आप अकेले हैं, तो अकेले अगर है और अगर आप अकेले अगर माउथर्गन को प्ले कर रहे हैं विदाउट एनी सपोर्ट, तो आपको ये बैकग्राउंड म्यूजिक की जो सपोर्ट है वो अपने आप क्रिएट करना पड़ता है। और आपने शायद सुने भी होंगे, इसी कारण से, बस इसी कारण से हम लोगों की जो माउथर्गन होती है या फिर हारमोनिका जिसे हम लोग बोलते हैं, उसको इट सेल्फ बैंड बोला जाता है। बैंड, BAND, बैंड बोला जाता है। जैसे हम लोग बैंड लेकर चलते हैं, तो हारमोनिका को अगर लेकर चल रहे हैं और उसको अगर हम लोग बजाने की मतलब क्षमता रखते हैं कि भैम ऑक्टेव सब कुछ बजाने की क्षमता रखते हैं, तो उसको इट सेल्फ बैंड बोला जाता है। और इट सेल्फ बैंड के जैसे ही वो बजता है, क्योंकि सारे कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक आप अपने हारमोनिका से ही क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, आप में वो एबिलिटी होना चाहिए कि आप वो क्रिएट कर पाए। इसके लिए आपको ठीक से नॉलेज होना जरूरी है और आपको सीखना है और आपको ढंग से प्ले भी करना है। प्रैक्टिस तो आपको करना ही है हर दिन, राइट। ये बात क्लियर हो गया कि कहां हम लोगों की भैम यूज होती है, ओके। अभी चलिए बोर्ड के ऊपर हम लोग नोटेशन देखते हैं। जैसे आज हम लोग कर रहे हैं, आप हेडिंग डाल सकते हैं, इस हेडिंग है भैम। भैम और कैसा भैम हम लोग कर रहे हैं, नॉर्मल भैम, ओके। जैसे हम लोगों ने बात की ये नॉर्मल भैम हम लोग कर सकते हैं। तो ये हेडिंग हो गया। इसके बाद पहला जो प्रैक्टिस आप करेंगे, तो पहला जो प्रैक्टिस होगा वो है आपका सा, और ये सा लिखेंगे, सा के माथे पे आप लिखेंगे भी फॉर भैम। तो भी फॉर वाइब्रेशन भी हो सकता है, तो VAM लिख लीजिए, भी और स्मॉल एम, तो आपको याद रहेगा कि VAM मतलब भैम होता है, ओके। तो सा भैम जैसे हम लोगों ने बात की। फिर आपको बजाना है रे भैम, रे भैम। फिर आपको बजाना है गा भैम। ऐसे करके आपको आगे चलना है, ओके। आगे मतलब सारे गामा पादा निसा जैसे हम लोग करते हैं। फिर रिवर्स भी आते हैं, सानी धापा मागरेसा। तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स, आरोहण एंड अवरोहण दोनों ही करना है आपको, राइट। तो फॉरवर्ड भी जाना है एंड रिवर्स भी आना है, ओके। समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग जो मेन प्रैक्टिस करेंगे, ये तो जब आ गया फिर आप दूसरे प्रैक्टिस के ओर बढ़ेंगे। और यही आपका गाने में डिसाइड करता है कि जो गाने में यूज होता है वो यही वाला सेक्शन होता है, मतलब इससे ही शुरू होता है अभी सेक्शन 2, 3 जो भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आगे, तो वही सब गाने में यूज होता है, ओके। ये आपका बेसिक प्रैक्टिस हो गया।
और इसके बाद जो हम लोग 2 से कर रहे हैं ये आपके गाने में होता है। ओके, तो पहला जो सा है, फिर ये हो गया टांग ब्लॉकिंग। इसमें आप अगर याद रखना चाहते हैं तो इसमें ये भी लिख सकते हैं टी करके, ये सब मतलब टांग ब्लॉकिंग भैम, फिर टांग ब्लॉकिंग भैम, फिर टांग ब्लॉकिंग भैम, ऐसे करके हम लोगों को करना है, राइट। इसके बाद इसमें आप लिख सकते हैं सा, फिर सा भैम, फिर सा, फिर सा भैम। ओके, तो ये दोनों टांग ब्लॉकिंग हो गया और ये 2 भैम हो गया। तो एक्चुअली टांग ब्लॉकिंग से भैम, भैम से टांग ब्लॉकिंग, टांग ब्लॉकिंग से भैम। तो सा 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 सा, फिर आपको करना है रे 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 रे, ऐसे आपको करना है, आगे भी जाना है आपको। तो पहला टांग ब्लॉकिंग और थर्ड वाला टांग ब्लॉकिंग, सेकंड वाला भैम और फोर्थ वाला भैम, तो ऐसे आपको आगे जाना है। आ गया समझ में? तो इसी सेक्शन के बारे में हम लोग इतने देर से बोल रहे थे। अभी हम लोग देख लेंगे कि अभी भैम को बजाया कैसे जाता है। ये हम लोग लिख लिए और ये बेसिक प्रैक्टिस मैंने आपको बोल दी, और इधर से आपका गाने में घुसता है, मतलब गाने में जो यूज होता है वो ये वाला सेक्शन यूज होता है। और भी है, बस ये एक है जो आपका ये दोस्ती में यूज हो रहा है, वो ये वाला सेक्शन है। और भी है, और के बारे में हम लोग आगे चर्चा कर रहे। तो पहले इन दोनों को देख लेते कि क्या हो रहा है, मतलब भैम कैसे होता है वो पहले हम लोग देख लेते। भैम बजाने की जो टेक्निक है वो एक्चुअली 2 टेक्निक है, मतलब नॉर्मल भैम बजाने के ही 2 टेक्निक है। तो पहला टेक्निक जो है उसके बारे में हम लोग पहले चर्चा करेंगे, और वो टेक्निक अगर आपको आ जाए तो उस टेक्निक के साथ ही बजाना है। अगर आपको नहीं आए तो आप सेकेंड टेक्निक में जा सकते हैं। सेकेंड टेक्निक भी बहुत इफेक्टिव है एंड फर्स्ट टेक्निक भी बहुत इफेक्टिव है, मतलब दोनों टेक्निक में से कोई सा भी टेक्निक आप लीजिए, मोटा मोटी आपको काम वही करना है, बस दोनों का टेक्निक वाइज दोनों अलग है। तो कोई सा भी एक टेक्निक को आप फॉलो कर सकते हैं, उससे ही आपका बच जाएगा। तो नॉर्मल भैम बजाने के लिए पहला जो टेक्निक है, देखिए मैं बजा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए टांग ब्लॉकिंग जब हम लोग करते हैं तब हम लोगों की जीभ क्या होता है, हम लोग ब्लॉक करते हैं, ऐसे करके ब्लॉक करते हैं, राइट। जब आपको भैम बजाना है तब अपना जो जीभ है वो आपको, मतलब टांग ब्लॉकिंग जब कर रहे हैं तब माउथ पीस के ऊपर पड़ रहा है, राइट। जब आप भैम करेंगे तो ये जो जीभ रहेगा इसको आपको पीछे लेके जाना पड़ेगा, मतलब आपका जीभ ऐसे था, अभी आपको करना पड़ेगा, उठाना नहीं है आपको, ऐसे था, आपको पीछे लेके जाना है। समझ में आ रहा है? आई होप सो। ऐसे था, आपको पीछे लेके जाना है। इसमें क्या है ना, जब मैं दिखा रहा हूं तब मैं बोल नहीं सकता हूं, ठीक है, क्योंकि समझ रहे हैं, क्योंकि जीभ का ही खेल है पूरा बोलना, तो मैं बोल नहीं सकता हूं। तो बस देखिए मेरा जीभ कैसे था टांग ब्लॉकिंग में, बाहर के तरफ था, ऑलमोस्ट बाहर नहीं निकल जा रहा था क्योंकि वो तो ब्लॉक कर रहा है। और जब मैं भैम करूंगा तब पीछे जाएगा, पीछे जाएगा, ठीक है। देखिए ये होगा टांग ब्लॉकिंग। अब मैं भैम करूंगा और इसको हटाऊंगा तो आपको जीभ की पोजीशन पता चलेगा। ओके, देखिए पीछे हो गया। ओके, तो पीछे हो गया जीभ। तो पीछे होने का मतलब होता है आपका जीभ सामने था, जब पीछे हो गया तो एक गले से वो साउंड निकल के चला आया। तो मोटा मोटी बात यही है, टांग ब्लॉकिंग के टाइम आपको ब्लॉक करके वो साउंड देना है मुंह से ही, और भैम के टाइम आपको गले से वो साउंड को निकलना पड़ेगा। ये आपका मेन बात है। तो वही हम लोग कर रहे, देखिए फिर से पीछे की तरफ चला गया। टांग ब्लॉकिंग में क्या था, देखिए पोजीशन देखिए टांग ब्लॉकिंग की, बाहर की तरफ है। जब मैं भैम करूंगा तो वो पीछे की तरफ चला जाएगा, बहुत पीछे की तरफ चला गया। ओके, आ गया समझ में? देखिए मैं ये कोशिश कर रहा हूं बस आपको भैम सिखाने के लिए, मैं कोशिश ही कर सकता हूं इसको सिखाने के लिए, क्योंकि ये ना खुद से आता है। मोटा मोटी आप दिमाग में ये सेट कर लीजिए कि आपका टांग ब्लॉकिंग हो रहा था, उसको थोड़ा सा हटा के आपको इधर से वो साउंड को लाना पड़ेगा और वो सा में ही मतलब बजाना पड़ेगा भैम को। मोटा मोटी ये बात आप समझ लीजिए, और ये करते 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 आपको चला आएगा। ये मैं बस कोशिश ही कर रहा हूं आपको सिखाने के लिए। इस वीडियो में जितना हो सके मैं एफर्ट दे रहा हूं, पर हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद भी आपका भैम नहीं आया, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। मैंने पहले भी बोला हूं और आप भी बोल रहा हूं कि इतना आसान नहीं है, पर जितना मुझे आता है
मैं बस कोशिश कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि ये आपको आएगा ही आएगा, मैं ये नहीं बोल सकता हूं। पर हाँ, अगर आप कोशिश करते तो होता है ना कि वो चला आए। जितना मेरा स्टूडेंट है, मतलब जो मेरे पास कोचिंग लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होता है, तो उसमें मैं पहले दिन ऐसे ही बताता हूं, पर उन लोगों को नहीं आता है। वापस वो लोग क्लास में आते हैं, फिर से पूछते, फिर से बताते, तो एक कंटिन्यूएशन वे में उनको एक दिन चला आता है। वो ऑनलाइन क्लासेस में या फिर ऑफलाइन क्लासेस में मैं बताते भी उन लोगों को मतलब 1 महीना 2 महीने के बाद वो चला आता है। तो आप लोगों के पास तो वो ऑप्शन नहीं है, बट ये एक ऑप्शन है कि ये वीडियो रहेगा आपके पास। तो कभी भी आपको लगे तो इस वीडियो को ही आपको बार बार कंटिन्यूएशन करके देख लेना है और वो प्रैक्टिस करके रखना है। ऐसे नहीं कि आज सीखे आपको लगा कि चला आएगा, ऐसे नहीं होगा, राइट। तो यही बात आपको मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, एटलीस्ट कोशिश कर रहा हूं कि सिखाने के लिए। ये 100% गारंटी इसमें मैं नहीं दूंगा कि आप सीख ही जाएंगे। तो YouTube के ऊपर आई गेस किसी ने इतना एफर्ट आज तक नहीं दिए भैम सिखाने के लिए। मुझे भी बहुत दिनों से लगा था कि भैम सिखाएंगे, पर एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज था कि उसको डिस्क्राइब कैसे करे। इसके लिए मतलब मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज था कि उसको डिस्क्राइब कैसे करना है। आज भी मैं जो बता रहा हूं तो कोशिश ही कर रहा हूं, क्योंकि वो जीप पीछे लेना, आगे लेना, ये सब मतलब कैसे हम मतलब करते करते कैसे बोले, ये सब में थोड़ा सा मुझे हिचकिचा रहे थे हम भी। तो जो भी हो, आज मैं एफर्ट देकर ये वीडियो बना रहा हूं। पहला टेक्निक आपको समझ में आ गया। अभी हम लोग चलेंगे सेकेंड टेक्निक के ऊपर। पहला टेक्निक में क्या होता है, थोड़ा सा आपको लग सकता है पहले पहले कि वो मिक्सिंग साउंड थोड़ा सा आ रहा है। तो मिक्सिंग साउंड ना आने के लिए मतलब हम लोग जो कर रहे हैं, ये इसमें थोड़ा सा आपको लग सकता है मिक्सिंग साउंड आ रहा है, हालांकि नहीं आ रहा है, पर 1% भी अगर आपको, क्योंकि आप बिगिनर है, आप अगर करने के लिए जाएंगे तो आपको मिक्सिंग साउंड थोड़ा बहुत भी आ सकता है। मेरा चाहे नहीं आए, पर आपका आ सकता है। तो इस कारण से हम लोग जाएंगे सेकेंड टेक्निक में। अभी सेकेंड टेक्निक, अगर आपको मिक्सिंग साउंड को भी अवॉइड करना है तो सेकेंड टेक्निक को फॉलो करना है, पर सेकेंड टेक्निक थोड़ा सा और डिफिकल्ट बन जाएगा। जो भी हो, मैं बताने के लिए आया हूं तो मैं पूरा ही बताऊंगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पूरा ही बताऊंगा। तो पहला टेक्निक तो वो हो गया जिसके साथ आप चल सकते हैं। वो बहुत ही खास टेक्निक है एंड बहुत सिंपल टेक्निक है कि आपको बस जीभ को पीछे करके वो गले से साउंड को निकालना है, राइट। ये बिल्कुल आसान टेक्निक हो गया। अभी थोड़ा सा मतलब नॉर्मल वैम में ही थोड़ा सा एडवांस में चलेंगे, जिसमें हम लोग टांग ब्लॉकिंग को देकर उसके सहारा को लेकर हम लोग भैम को करेंगे। तो चलिए सेकंड टेक्निक में चलते हैं, सेकंड टेक्निक को समझते कि वो कैसे होता है। मैं फिर से आपको कोशिश करूंगा कि सेकंड टेक्निक भी आपको ठीक से समझ में आ जाए, राइट। तो चलिए, तो देखिए, भैम करने की जो पहली जो बात है वो है आपका टांग ब्लॉकिंग, राइट। तो टांग ब्लॉकिंग की वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उनसे आपको देखना है। तो टांग ब्लॉकिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों की जो टांग है वो हम लोग लेफ्ट साइड करते हैं। लेफ्ट साइड करके हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। और किसको ब्लॉक करते हैं, पीछे की 3 होल को। आपको याद है, अगर हमको 5 नंबर होल में सा बजाना है तो हम लोग पीछे से 4 3 2 को ब्लॉक करते हैं। अच्छा, ये जो बात मैं बोल रहा हूँ भैम को लेकर, इसको भी आपको इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बताया, इसको इमेजिनेशन से ही आप कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं दिखा नहीं सकता, इसके अंदर मैं आपको दिखा नहीं सकता। बस आपको इमेजिन करना है। जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आएगा फॉर श्योर, बस आपको इमेजिन करना है। तो 5 अगर बजाना है, हमको 4 3 2 को ब्लॉक करना है, राइट। तो जो हम लोग की टांग है वो लेफ्ट साइड रहेगा, और ये लेफ्ट साइड से 4 3 2 ब्लॉक होगा, और राइट साइड से हम लोग फू हवा देंगे या फिर हवा खींचेंगे, तो ही हम लोगों की टांग ब्लॉक मतलब वो बजेगा, साउंड बजेगा, राइट साइड से बजेगा, और पीछे की 3 होल आपका ब्लॉक रहेगा। ओके, अभी भैम के टाइम में क्या होता है, ये ब्लॉक तो रहता ही है, ये ब्लॉक रहता है टांग ब्लॉकिंग से। अभी टांग ब्लॉकिंग से जब भैम में शिफ्ट करेंगे ना, तो ये आपका मान लीजिए कैसे समझाओ, ये आपका माउथ पीस है, ये आपका माउथ पीस है, और ये आपका टांग है। ये पीछे से ऐसे ब्लॉक है, ये पीछे से ऐसे ब्लॉक है, और इधर से आप साउंड दे रहे हैं, इधर से मैं ये कर रहा हूँ, ये आपका साउंड जा रहा है, ठीक है। ये राइट साइड मान लीजिए, और ये लेफ्ट साइड मान लीजिए जो आप ब्लॉक कर रहे। ओके, ये लेफ्ट साइड मान लीजिए जो आप ब्लॉक कर रहे, और ये आपका राइट साइड हो गया। ये तो साउंड दे रहा है, दैट इज फाइन। ये आप ब्लॉक कर रहे, ओके।
भैम के टाइम में पहले तो ये चीज़ है, भैम की साउंड निकलते कहाँ से? भैम की साउंड जो निकलता है ना, वो आपको इधर से निकलना पड़ेगा, इधर से गले से निकलना पड़ेगा। आपका जो ये साउंड बॉक्स हम लोग कहते हैं लैरिंग्स फेरिंग्स जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये जो पोर्शन होता है लैरिंग्स की या फिर साउंड बॉक्स की, तो उससे आपको वो साउंड लाना पड़ेगा। अभी उससे साउंड आएगा कैसे? आपने तो टांग ब्लॉकिंग करके रखे और आपका बस राइट साइड ही वो साउंड पड़ रहा है, तो उसमें आपका साउंड आएगा कैसे? तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें रख के रखे थे उसको हल्का सा आपको रिलीज करना है। मतलब ये आपका टच है, ये आपको टच है, तो जो लास्ट वाले पोजीशन मतलब आप मान लीजिए ये 5 होल है, ठीक है, और ये 4-3-2 है, ब्लॉक है आपका 4-3-2 ब्लॉक है। तो आपको मुंह को मतलब ये जो टंग है इसको हल्का सा उठाना पड़ेगा। अभी 4-3-2 डायरेक्टली नहीं उठाएंगे, अभी हम लोग उठाएंगे कैसे? ऐसे। ये जो हल्का सा होगा, इसके साथ क्या होगा, वो ब्लॉकिंग हल्का सा खुल जाएगा और ये नीचे से मतलब आपका वो गले से आपका साउंड बॉक्स से वो साउंड आएगा, जो कि ये जो गैप मिला, ये जो गैप मिला इसके साथ वो बाईपास कर जाएगा। ये जो गैप है ना, इसके साथ बाईपास कर जाएगा। बट याद रखिए जैसे मैंने बोला कि टांग ब्लॉकिंग आपका है, तो टांग ब्लॉकिंग को पूरा नहीं उठाने के लिए बोल रहे हैं हम। अगर पूरा उठा देंगे तो वो मतलब मिक्सिंग साउंड जो हम लोग अवॉइड कर रहे थे टांग ब्लॉकिंग को लेकर, वो चला आएगा। ऐसे नहीं करना है, टांग ब्लॉकिंग आपका होगा ही होगा, पर आपको हल्का सा उठाना है, हल्का सा। और वो भी किसके मतलब कौन से तरफ से उठाएंगे? ऐसे नहीं उठाएंगे, आप उठाएंगे ऐसे, हल्का सा ऐसे। मतलब आप 5 बजा रहे हैं तो 4-3-2 ब्लॉक है, तो आप 4 को हल्का या फिर 3 को हल्का उठा के वो बाईपास कर देंगे, वो हवा को बाईपास कर देंगे और वापस आप चले जाएंगे अपने टांग ब्लॉकिंग में नेक्स्ट वाले नोटेशन में। क्योंकि सा टांग ब्लॉकिंग था, फिर सा आपका भैम बच गया क्योंकि हल्का सा आपने उठा दिए, और उसके बाद फिर से आपको सा टांग ब्लॉकिंग करना है, तो फिर से आप इसको बिठा दिए। आ गया समझ में? तो हल्का सा उठा रहे हैं पर पूरा नहीं उठाएंगे। जैसे मैंने बोला पूरा उठाएंगे तो मिक्सिंग हो जाएगा। ओके, ये भी बात है, ये इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पूरा नहीं उठाएंगे, पहला चीज। और हम लोग इधर से मतलब 2-3-4 मतलब 2 से नहीं उठाएंगे, हम लोग उठाएंगे 4 से, 4-3-2। ओके, पर 2 तक आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको। 4 हल्का सा और 3 हल्का सा भी उठेगा तो साउंड बाईपास करके निकल जाएगा और वही आपका भैम का साउंड प्रोड्यूस कर देगा। याद रखिएगा भैम की जो साउंड है वो आपको सा में ही करना है, अलग से कोई दूसरा नोटेशन को नहीं करना है, वो आपको सा में ही करना है, पर आपको गले से वो साउंड निकलना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसको हल्का से उठाएंगे, गले से थोड़ा सा फूदेंगे तो वो बच जाएगा। सेम प्रोसीड्योर आपको खींचने के टाइम भी होता है। ओके, देखिए भैम की जो स्ट्रक्चर है मैंने आपको बता दिए, पर अगर आप करने के लिए जाएंगे, मैं आपको बताऊं ये इतना इजी नहीं है। जितना इजी वे में मैं बता रहा हूं ना, उतना इजी नहीं है। हफ्ता या फिर 1 महीने की बात नहीं है, ये कम से कम आपको प्रैक्टिस करते रहना है। 2 महीना लग सकता है, 6 महीना लग सकता है, उसके बाद भी ये आता है। इसमें कोई दौड़ाई नहीं है कि ये आएगा ही नहीं, ऐसे नहीं आएगा, ये आएगा, जरूर आएगा, पर इसके लिए आपको हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा। देखिए भैम को माना ही जाता है कि एडवांस्ड एक टेक्निक माना जाता है। नॉर्मल भैम हो गया, फिर इसके बाद एडवांस भैम हो गया, उसके बाद ऑक्टेव के साथ भैम होता है। जैसे मैंने आपको दिखाया भी थे ये दोस्ती में, बीच में एक जगह पर 2 जगह पर ऑक्टेव विद भैम है। तो ये सब चीज को सीखने के लिए आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, और ये चीज ना एक एक करके सीखा जाता है। आपको अगर लगेगा कि आज ही से सब कुछ सिखा दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। मेरा क्या है, मेरा जो वीडियो है वो लंबा चलेगा, और क्या 1 घंटे की जगह 2 घंटा के वीडियो रहेगा, मैं सब कुछ बता दूं आपको। तो इसमें क्या होता है, आपको कुछ भी नहीं आएगा, अल्टीमेटली आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो इससे बेहतर है आप छोटा छोटा चीज को सीखिए। अगर आपका नॉर्मल भैम भी, जैसे मैंने बताया, नॉर्मल भैम भी चला है ना, तो आप मान लीजिए आप बहुत कुछ कर लिए, और आप बजाने के टाइम आप फील कर सकते कि हाँ वो स्वीटनेस आ रहा है, या फिर कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ेगा। पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, एंड प्रैक्टिस तो आपको मतलब बहुत करना है। ये जितना इजी दिख रहा है उतना इजी है नहीं। ओके, तो सा, और मैंने बताया सा भैम, फिर सा भैम। ओके, इसमें आपको मुंह को ज्यादा एक्सपेंड नहीं करना है,
लोग ऐसे भी कर देते हैं, ज्यादा एक्सपेंड करके करने की कोशिश करते, पर वो आपका ऑक्टेव हो जाएगा। आप अगर ज्यादा एक्सपेंड कर देंगे, ये आपका ऑक्टेव हो जाएगा, ये ऑक्टेव हो जा रहा है, भैम नहीं हो रहा है। तो ऑक्टेव की साउंड अलग है, भैम की साउंड अलग है। पहले तो यह ट्रेनिंग कीजिए और इस दोनों साउंड को अलग से डिफरेंशिएट करने की कोशिश कीजिए। ऑक्टेव की साउंड है, या फिर हम सा 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 ऑक्टेव बजा रहे हैं, देखिए। तो सा सा ऑक्टेव, रे रे ऑक्टेव, इसके बाद सा सा भैम, रे रे भैम। तो ये उसी जगह पर हो रहा है, मेरा मुंह ऐसे एक्सपेंड नहीं हो रहा, ऐसे 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 एक्सपेंड नहीं हो रहा है, मेरा मुंह ऐसे ही है। बस उसको मैं क्या कर रहा हूँ, अपने अपर लिप से थोड़ा सा ऐसे कर दे रहा हूँ, ताकि जैसे मैंने बोला वो एयर टाइटनेस बढ़ता है। ओके, हम लोग टांग ब्लॉकिंग में सीखे थे, अपने अपर लिप को हम लोग कर देते। अगर आपका अपर वाला साउंड है, मतलब सा लो वाला साउंड है, तो इसको कर सकते हैं, और लोअर वाला साउंड है तो नीचे वाले लिप को हम लोग ऊपर कर देते। सा के लिए हम लोग अपर लिप को लोअर कर देते, और रे के लिए हम लोग लोअर लिप को अपर कर देते। समझ में आ गया? मतलब ऊपर वाला जितना भी नोटेशन हो गया, सा गा पा, इसके लिए आप कर सकते। ये मेरा टेक्निक है, और हो सकता है कि आप इसको ना लेकर भी आप कर दे, दैट इज फाइन, पर ये मेरा टेक्निक है कि मैं जब भी बजाता हूँ तो सा गा पा जो ऊपर वाला सेक्शन होता है, उसमें बजाने के टाइम मैं क्या करता हूँ, जो अपर लिप है उसको लोअर कर देता हूँ, तो वो और भी आपका साउंड प्रूफ बन जाता है। मतलब साउंड आपका निकलेगा नहीं, वो एयर टाइटनेस बढ़ जाता है। और नीचे वाला जितना भी होता है रे मा धा, उसमें मैं क्या करता हूँ, अपना जो लोअर लिप है इसको अपर कर देता हूँ। ठीक है, तो साउंड प्रूफ बन जाता है। आ गया समझ में? तो सा और सा भैम, पहले तो यही आना बहुत बड़ी बात है, जो हम लोगों ने पहले प्रैक्टिस में लिखे थे, सा सा भैम, रे भैम, गा भैम, ऐसे। जब ये आ जाए तब आपको करना है सा सा भैम, सा सा भैम, फिर रे भैम, रे भैम। अभी इसमें और एक बात होता है, जैसे मैंने बताया कि ये तो हम लोगों ने भैम सीखे, नॉर्मल भैम के बारे में चर्चा किए, मैंने आपको जो टेक्निक है उसके बारे में बता दिए, पर ये भी बताए ये जितना इजी दिख रहा है उतना इजी है नहीं। जब आप करने के लिए जाएंगे तो ये होगा नहीं, तो आपको वीडियो बहुत टाइम देखना पड़ेगा एंड आपको सुनना बहुत टाइम पड़ेगा, इसलिए मैं बार बार बजा रहा हूँ। तो जितना हम बजाएंगे उतने को आपको बहुत टाइम सुनना है, ठीक है, उतने को बहुत टाइम सुनना है। और एक बात आता है, जैसे मैंने बोला शिफ्टिंग, शिफ्टिंग कैसे, पहला टांग ब्लॉकिंग हुआ, फिर तो आपका भैम हुआ, ओके, और भैम से हम लोग टांग ब्लॉकिंग फिर करेंगे। तो मैंने आपको बता दिए, जो ये टांग ब्लॉकिंग रहा, फिर भैम के लिए हल्का सा उठा, हल्का सा जो उठा, फिर टांग ब्लॉकिंग के टाइम ये बैठ जाएगा, फिर आपका भैम के टाइम फिर उठेगा, फिर बैठेगा, फिर उठेगा, ऐसे ये होगा, ऐसे हल्का सा। जो आपका जीभ है, ये जीभ का ही पूरा खेल है। ओके, आ गया समझ में? तो जो आप फू दे रहे हैं, और टांग ब्लॉकिंग के टाइम जो आप फू दे रहे हैं वो नॉर्मल मुंह से ही फू दे रहे, नॉर्मल मुंह से ही फू दे रहे जो आप टांग ब्लॉकिंग के टाइम दे रहे हैं। पर जो आपका उठा, भैम के टाइम में जो उठा, तब आपका नीचे से फू आ रहा है, तब आपका नीचे से गले से फू आ रहा है। ये समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस? जब आप टांग ब्लॉकिंग कर रहे थे तब आप मुंह से ही फू दे रहे थे, राइट, टांग ब्लॉकिंग कर दिए, मुंह से फू दे दिए। पर जब ये उठा ना, तब मुंह से फू देना मतलब नहीं है, ओके, तब आपको गले से फू देना है। तो गले से नीचे से ये फू आ रहा है और इसके साथ बाईपास हो जा रहा है। चाहे फू देंगे तो लो नोटेशन बजेगा, खींचेंगे तो ड्रॉ नोटेशन बजेगा। तो दोनों को ही आपको ये याद रखना है कि पहले तो आपको टांग ब्लॉकिंग करना है, फिर भैम करना है। भैम के टाइम में आपको गले से वो साउंड को निकालना पड़ेगा, दैट इज फाइन, और टांग ब्लॉकिंग के लिए आपको मुंह से निकालना पड़ेगा। पर आपको ये भी याद रखना है कि ये जो जीभ की पोजीशन है, ये बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, बहुत ही कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो भैम नहीं बजेगा। ये एडवांस्ड में भी एडवांस है भैम, ऑक्टेव से भी भैम को एडवांस माना जाता है। ऑक्टेव तो चलिए ऑलमोस्ट सारे लोगों को आ जाता है, मतलब पहले पहले नहीं आता है, पर प्रैक्टिस करते 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 आ जाता है। पर भैम करने के लिए बहुत आपको वेट करना पड़ता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, जब मैं सिखा रहा हूं तो क्यों डराऊंगा, राइट, पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इतना इजी नहीं है। तो आपको प्रैक्टिस करना है, और आप डीमोटिवेट मत हो जाइएगा। जब आपका होगा नहीं तो आप डीमोटिवेट मत हो जाइएगा, क्योंकि यही आपका एक वीडियो रहेगा जिसमें आपको मैं भैम सिखा रहा हूं। और मान लीजिए आप 100 से ऊपर भी वीडियो देख लीजिए तो भी आपका भैम नहीं होगा, क्योंकि वो टेक्निक तो यही है, इससे ही सबसे फास्ट आता है भैम।
कोई कोई सा भी टेक्निक बोल दे, इससे सबसे फास्ट भैम आपका आता है। ये मेरा टेक्निक है, मैं यूज करूंगा, आज भी यूज करता हूं, पहले भी यूज करता था और आगे भी यूज करूंगा। और ये बहुत ही बेहतरीन एक टेक्निक है जो मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो हम लोगों ने देख लिए कि भैम की दो जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग देख लिए। गाने के ऊपर अभी देखते हैं कि गाने के ऊपर क्या था। हम लोग अंतरा की जो पोर्शन है, जैसे मैं बजा रहा था, ये ही पोर्शन को हम लोग देख लेते कि ये क्या हो रहा है। नॉर्मल आपका साउंड सुनाई दे रहा था जैसे मैंने बजाया, ये तो हम लोगों को पता ही है अंतरा की जो स्ट्रक्चर है, पर हम लोगों ने भैम के साथ सीखना है। तो थोड़ा सा इसमें यही वाला पोर्शन होता है, हल्का सा चेंज होता है। तो हल्का सा चेंज क्या होता है उसके बारे में हम लोग नोटेशन लिख के आपको समझा देते हैं कि हल्का सा पोर्शन जो चेंज हो रहा है, लास्ट में चेंज हो रहा है। अगर आपने ठीक से नोटिस किए होंगे तो उस वाले सेक्शन को भी हम लोग लिख लेते हैं। तो अंतरा की जो नोटेशन है वो तो मैंने 1-2 दिन पहले आपको ट्यूटोरियल दिए थे, उसमें तो लिखा के दिए ही थे। उस नोटेशन को थोड़ा सा ओपन कर लीजिए, मैं भी अपने डायरी से ओपन कर लेता हूं। उसको वापस से लिखेंगे कि क्या नोटेशन था, और उसके नीचे में हम लोग लिखेंगे कि मॉडिफाइड नोटेशन विद भैम क्या हो रहा है। राइट, तो चलिए बोर्ड के ऊपर चलते हैं। तो देखिए ये दोस्ती तो हम लोगों ने सीखे थे 1-2 दिन पहले, वही है अंतरा की जो नोटेशन है वो मॉडिफाइड फॉर्म में क्या हो रहा है वही हम लोग लिख रहे हैं। अंतरा की नोटेशन आपने ओपन कर लिए, जो हम लोगों ने सीखे थे पा 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 धा धा धा, ये था, उसी को ही हम लोग मॉडिफाइड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ये था आपका और मैं नहीं लिख रहा हूं। ओके, तो इसको ही हम लोग मॉडिफाइड लिख रहे हैं। अभी क्या लिख रहे हैं, मॉडिफाइड लिख रहे हैं। ओके, मॉडिफाइड और किसके साथ लिख रहे हैं हम लोग, भैम के साथ, नॉर्मल भैम के साथ हम लोग लिख रहे हैं। ओके राइट, ये आपने लिख लिए। अभी देखिए मॉडिफाइड में क्या होता है, पहले तो मैं आपको बजा के सुनाता हूं। तो उसी को ही लिख रहे हैं, आराम से लिखते हैं, पा, फिर हो रहा है आपका पा भैम। ओके, तो पा पा भैम, फिर हो रहा है आपका पा, और ये होता है आपका जॉइन में भैम भैम, ये आपको करना है। तो पा पा भैम पा पा पा, तो मान लीजिए पा 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 पा, तो पा पा भैम पा पा भैम भैम। ओके, देखिए आराम से सुनिए, आ गया समझ में, पा भैम आप बजाएंगे। ये जो धा धा वाला पोर्शन है इसको भी आप बजाएंगे सेम एज इट इज बजाएंगे। तो धा, फिर धा भैम, धा धा भैम, फिर धा धा भैम भैम, इसको ही आपको बजाना है। ओके, पर ये चीज आपको याद रखना है, एक चीज इसमें याद रखना है, इसमें जो आपने देखे 1 2 3 4 4 बीट का ही जो मात्रा है उसको ही आपको लेना पड़ेगा। तो 4 बीट में ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, जैसे हम लोगों को इधर 1 बीट मिला, 2 बीट मिला, 3 बीट मिला, 4 बीट मिला, इसके आगे तो जो है तो हम लोगों को जो ये पोर्शन भी कवर अप करना है, इसको भी हम लोगों को 4 बीट में ही कवर अप करना है। हालांकि बहुत सारे बीट दिख रहा है, तो हम लोग कैसे इसको मेंटेन करेंगे, देखिए, तो पापा को हम लोग एक साथ ले लेंगे, तो ये हो गया आपका फर्स्ट बीट। ओके, और इसको हम लोग ले लेंगे डॉट डॉट करके, इसको भी एक साथ ले लेंगे। तो पापा पापा तो बजेगा ही, पर ये 2 बीट में आपको बजाना है, तो उतना फास्ट आपको बजाना है। ओके, सेम एज यूजुअल आपको ये बजाना है, धा धा को एक साथ लेना है, और ये धा डॉट डॉट धा धा आप दे सकते, और इसके साथ आप इसको ले सकते। तो ये थर्ड और फोर्थ वाला हो गया। तो ऐसे करके आपको मॉडिफाइड स्ट्रक्चर मिल गया, क्या, पाप 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 धा 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 धा। तो ये 1 2 3 4 4 ही बीट के अंदर चला आया, पर ये नहीं बजा, ये भैम के साथ बज गया। ये आपका मॉडिफाइड स्ट्रक्चर आपने अपने हिसाब से बना लिए, ये किसी ने आपको बोले नहीं। आप दूसरे स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। ये मेरा स्ट्रक्चर है कि पहले हम लोग एक नॉर्मल भैम ले रहे, फिर हम लोग डबल भैम ले रहे, फिर हम लोग एक नॉर्मल भैम ले रहे, फिर हम लोग एक डबल भैम ले रहे। तो ये मेरा स्ट्रक्चर है। मुझे लग रहा है कि ये दोस्ती के लिए ये वाला स्ट्रक्चर बहुत सुइटेबल रहेगा, कि 1 2 1 2 करके अगर हम लेंगे तो बहुत ही सुइटेबल रहेगा, ये मुझे लग रहा है। हो सकता है कि आपको अलग से लगे, पर ये मेरा स्टाइल है, मैं ऐसे ही बजाता हूँ और वही मैं सिखा रहा हूँ। ओके, हम लोगों ने सीखे पा पा भैम, फिर पा पा भैम भैम। ओके, उसी को ही हम लोग बजाएंगे। हालांकि ये बात भी आप समझ लीजिए कि ये जो मैंने लिखे ना, ये बस आपको समझाने के लिए लिखे, ये लिखा नहीं जाता, ये ऐसे आप लिख नहीं सकते।
क्योंकि ये तो एक लाइन नहीं है, बहुत सारे लाइन है, तो ऐसे आप लिख नहीं सकते कि कहाँ पर इतना पॉइंट आउट करके कि कहाँ कहाँ भैम हो रहा है, कहाँ कहाँ, ऐसे आप लिख नहीं सकते। ये जब आपका हो जाएगा, ये आपसे खुद से क्रिएट हो जाएगा कि कहाँ कहाँ भैम हो रहा है। और ये भी होता है, अगर आपने सीख लिए ना 6 महीने 7 महीने बाद आप देखिएगा जब आपका भैम आ जाएगा, तब आपको कंट्रोल करना अगर होता है कि भैम नहीं बजाना है, तब भी आपका भैम चला आएगा। ये होता है, ये बाद में होता है, तब आपको कंट्रोल करना होता है कि नहीं इस जगह पर भैम नहीं बजाना होता है। तो ये दोनों बात होता है, पहले तो आता नहीं है और उसके बाद जब आ जाता है फिर आपको वापस से कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि सब जगह भैम लगता नहीं है पर वो आ जाता है तब। ओके, तो चलिए हम लोग बस लिख लिए आपको समझाने के लिए, पर ये लिखा नहीं जाता, और ऐसे मतलब लिखना भी मान लीजिए गलती है, ऐसे लिखा नहीं जाता, ये ऐसे लिखा नहीं जाता। बस मैंने आपको बता दिया, आपको मतलब समझ में आ गया, यही काफी है। तो पा पा भैम, पा पा भैम भैम, ओके, उसी को बजा रहे थे हम जब हम लोग ये दोस्ती प्ले कर रहे थे, उसी को ही बजा रहे थे। मैं फास्ट बजा रहा था इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा था। आज मैं देखिए बहुत ही स्लो डाउन करके बजा रहा हूं, और मैंने आपको लिख के भी दिए तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए आ गया समझ में, पा पा भैम, पा पा भैम भैम। ठीक है, उसी चीज को मैं कर रहा हूं थोड़े से स्पीड में। क्या? और साथ ही साथ हम लोग धा को भी ले रहे हैं, धा धा भैम, फिर धा धा भैम भैम। आ गया समझ में? तो पा पा भैम, पा भैम भैम, धा धा भैम, धा धा भैम भैम। राइट, इसी सेक्शन को पहले धीरे देखते हैं, उसके बाद फास्ट। राइट, यही होता है आपका चीजें। इसको ही अगर फास्ट में बजाया जाता है तो हो गया, यही तो था। और अगर आप सा की टच मार रहे तो फिर धानी धा जो हम लोगों ने किए थे, धानी धा मतलब धा में नी धा की टच दे रहे थे, वही सेक्शन, वो तो एक्स्ट्रा करके हम लोग ट्रिक्स डाल रहे थे। पर मेन जो भैम की पोर्शन है वो यही है, पा पा भैम, पा पा भैम भैम, धा धा भैम, धा धा भैम भैम। तो देखिए आ गया समझ में? इसी सेक्शन को ही हम लोग भैम कहते हैं। तो इतना दूर तक ही आज हम लोग सीखेंगे, ज्यादा सीखेंगे तो पूरे मतलब माथे के ऊपर से चला जाएगा और वो होगा भी नहीं। राइट, तो इतना दूरी रखेंगे, यही आपका भैम है, यही आपका नॉर्मल भैम कहलाता है। अलग अलग जगह पर हम लोग अलग अलग नॉर्मल भैम बजाते हैं। जैसे आपने मेरा एक वीडियो शायद देखे होंगे, है अपना दिल करके, अगर आप सर्च कर लेंगे उसमें भी मैंने भैम बजाया था। उसमें थोड़ा सा नॉर्मल भैम बजाए थे, थोड़ा सा ऑक्टेव के साथ बजाए थे, थोड़ा सा एडवांस भैम भी बजाए थे। तो पहले का जो लाइन होता है ना, उसमें उसमें नॉर्मल भैम पड़ता है। अगर अपने है अपना दिल नॉर्मल किए होंगे तो कैसे किए होंगे? यही है आपका पा सा रे गा। हम लोग क्या करेंगे? पा सा भैम, रे रे भैम, पा सा भैम भैम। तो थोड़ा सा मतलब पहले में 2 दे दिए, फिर 2 दे दिए, फिर 3 दे दिए, अपने हिसाब से। वो मेरा म्यूजिकल सेंस बोल रहा है कि वो 2 2 3 ज्यादा बेहतर लग रहा है। आपका अगर दूसरा होगा तो आप उससे कर सकते हैं, पर ये म्यूजिकल सेंस के हिसाब से चलता है कि मेरा लग रहा है 2 2 3 लग रहा है। ये सब नॉर्मल भैम है, ये सब नॉर्मल भैम ही चल रहा है। आप देखिए आज आप आइडेंटिफाई भी कर सकेंगे। तो पा सा भैम भैम, रे रे भैम भैम। ओके, इसमें मैंने 3 डाले, गा फिर गा भैम भैम भैम, गा भैम भैम भैम, 3 डाले इसमें। ओके, ये मेरा म्यूजिकल नॉलेज है कि मेरा म्यूजिकल सेंस है कि इसमें ये बेहतर लग रहा है।
इसी को जितना फास्ट आप बजाएंगे उतना लोगों को पकड़ने में मुश्किल होगा, लोग समझेंगे नहीं, लोगों को अच्छा लगेगा पर लोग समझेंगे नहीं। जितना आप स्लो डाउन करके बजाएंगे उतना लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या बजा रहे। तो वही होता है आपका है अपना दिल। सा 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 सा, इसमें थोड़ा सा एडवांस टाइम लग जा रहा है, उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो आई होप भैम की बारे में जो कुछ है आपको समझ में आ गया। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद ही आज ही आपको चला आएगा, जैसे मैंने बोला आज आएगा नहीं, ठीक है। कम से कम आपको इसको 1 महीना 2 महीना 3 महीना जितना भी टाइम लगे उसको आपको देना है, प्रैक्टिस करना है, अच्छे से इसको लाना है। कोई सा भी क्वेश्चन रहेगा भैम को लेकर, आप व्हाट्सएप, मेरा नंबर है ये जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा है, आप मैसेज कर सकते हैं। ये एक लौता वीडियो नहीं है, जैसे मैंने बताया ये नॉर्मल भैम का भी एक नॉर्मल एक पार्ट रहे, आज हम लोगों ने कवर अप किए। इसके बाद बहुत सारे हैं जो भैम हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत सारे हैं, आगे जाके हम लोग बहुत सारे सीखेंगे। पर पहले जो मुद्दा है आपको बेसिक पहले आना चाहिए। पहले बेसिक ही अगर नहीं आएगा फिर आपका बात का नहीं आएगा। 2 महीने 3 महीने बाद अगर हो सके फिर एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद मतलब नॉर्मल भैम की सेकेंड पार्ट, नॉर्मल भैम की फर्स्ट पार्ट तो यही हो गया। इसके आगे हम लोग सेकेंड पार्ट में यही होगा, मतलब टेक्निक तो यही होगा। थोड़ा बहुत हम लोग देख लेंगे, जैसे मैंने दिखाया कि 2-2 3-3 करके हम लोग ले रहे हैं। अभी हम लोगों ने क्या सीखे, 1-1 करके लेना सीखे या फिर 2-2 करके लेना सीखे। उसके बाद हम लोग जॉइंट में सीखेंगे, मिक्स सीखेंगे। ये होता है सेकेंड पार्ट, और कुछ नहीं। टेक्निक तो यही है, और एडवांस भैम की टेक्निक थोड़ा सा अलग है। तो अगर हो सके 3 महीने 4 महीने के बाद फिर हम लोग एक भैम को लेकर फिर से बनाएंगे। अभी के लिए 3 महीने 4 महीने आपको यही प्रैक्टिस करना है और अच्छे से आपको उसको यूज करना है, राइट। तो चलिए आज के वीडियो यही था, चलिए बाय।